हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकलने वाली वैकेंसी के बारे में, जिसमें 592 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म की, जो कि होने वाली है 30 अक्टूबर से चालू हो गई है और जिसका लास्ट डेट है 19 नवंबर तक। अब बात कर लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं जिसके बारे में। इसमें बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटली ओनली वेन फीस टू डिपॉजिट। मतलब कि आपका जो पूरा फीस स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, फीस पेमेंट पूरा हो जाएगा, तभी आप इस पर रजिस्टर्ड हो पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं है। जैसे कि हम क्या करते थे पहले की जो वैकेंसीज होती थी, उसमें बाद में पेमेंट ऑप्शन हम बाद में पे कर सकते थे, कुछ दिनों के लिए डेट दिया जाता था पेमेंट के लिए। वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिशन के साथ ही पेमेंट करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर द फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये चीज़ भी आपको देख लेनी है कि आप जो पोस्ट के लिए डाल रहे हैं उसमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू सिलेक्शन मेथड विल बी प्योरली प्रोविजनल विदाउट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। विदाउट वेरिफिकेशन के बिना ही यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपको फर्दर इन फ्यूचर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ज्वाइनिंग होगा आपका तब। थर्ड पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट्स करंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, और अपडेट्स कॉल लेटर्स के रिगार्डिंग एडवाइस या एनी फर्दर फ्यूचर जो अपडेट्स आएंगे वो वेबसाइट में आएंगे। तो आप अपना ईमेल जो आपने फिल किया है वो चेक करते रहिएगा, और आप जाके वेबसाइट में भी चेक करते रहिएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या है कैसा है, वहाँ पर अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि ऑल करस्पॉन्डेंस विल बी मेड ओनली द ईमेल आईडी। सभी तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी ईमेल आईडी पर ही दी जाएगी, ठीक है। और पांचवा यहाँ पर है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज 6 मंथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस इज क्लियरली कैडर वुड नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब 6 महीने के अंदर किसी भी आप संस्था में काम किए होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। 6 मंथ के अंदर वाले को, 6 मंथ के बाद वाले जैसे 8 महीना 9 महीना, तो उस एक्सपीरियंस को काउंट किया जाएगा यहाँ पर। ओके। और छठवा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो इसमें जो भी पोस्ट हैं वो एनीवेयर इंडिया के लिए है। आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। वैसे कहाँ पोस्टिंग होगी इसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसमें, तो मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके। तो आइए बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में, जिसमें पोजीशन मल्टीपल टाइप से पोजीशन दिया गया है यहाँ पर। जैसे मैनेजर बिजनेस फाइनेंस के, इसमें एक पोस्ट दिया गया है और ये डिपार्टमेंट फाइनेंस में आता है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है सीए फुल टाइम और एमबीए। और जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। दूसरा जो है एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि डिपार्टमेंट एमएसएमई बैंकिंग से आता है, जिसमें 140 पोस्ट हैं। और इसमें एमएसएमई रिलेशनशिप सीनियर मैनेजर, जिसमें 20 पोस्ट हैं, और इसमें 120, टोटल 140। तो यहाँ फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और प्रेफरेड फुल टाइम एमबीए मार्केटिंग। ये दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट डिजिटल ग्रुप, जिसमें 139 वैकेंसीज निकाली गई है। जिसमें है पोजीशन है हेड एआई, हेड मार्केटिंग ऑटोमेशन, हेड मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजर हेड। तो आइए बात कर लेते हैं इनके क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें सभी में एक एक पोस्ट है, और इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस मांगा जा रहा है हेड एआई में, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। दूसरा जो है हेड मार्केटिंग का ऑटोमेशन का, उसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन बोला गया है। साथ ही साथ 2 ईयर का एमबीए और पीजीडीएम भी आपके पास होनी चाहिए। और प्रेफर उनको किया जाएगा जो सर्टिफिकेट डाटा साइंस एंड सर्टिफिकेट डिजिटल मार्केटिंग में होंगे, ठीक है। और इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं छठवें हेड मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग का, जिसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और प्रेफरेड 2 ईयर एमबीए पीजीडीएम, मिनिमम 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात कर लेते हैं सातवां प्रोजेक्ट मैनेजर की, जिसमें हेड बोला गया, इसमें पोजीशन एक ही है। और बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा या मास्टर किए होंगे, उनके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और प्रेफरेड पोस्ट ग्रेजुएशन को दिया जाएगा, जिसमें मैनेजमेंट और सर्टिफिकेशन पीएमपी होगा। 12 साल का यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। आठवां है यहाँ पर डिजिटल पार्टनरशिप फिनटेक, जिसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, साथ ही साथ 2 ईयर एमबीए या पीजीडीएम मार्केटिंग ये मांगा गया है। और 8 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट जो एरिया पर है आप। ओके। और यहाँ पर नौवां है जोनल लीड मैनेजर एक्वायरिंग बिजनेस, बीटेक यहाँ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और एमबीए और पीजीडीएम मार्केटिंग ये कॉमन है। एमबीए और पीजीडीएम दोनों जिन्होंने भी किया होगा यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर एक वो है एडवांटेज है कि यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप। और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
अब बात कर लेते हैं एटीएम कियोस्क बिजनेस यूनिट मैनेजर का। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जनधन योजना के तहत जितने भी छोटे छोटे बैंक खुले हैं कियोस्क के, उसी टाइप से ये यूनिट मैनेजर का है कि वहाँ के मैनेजर के लिए यहाँ पर पोस्ट मांगे गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और प्रिफर्ड है बीई बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। ठीक है, इसमें 10 पोस्ट है और जोनल लीड मैनेजर में 13 पोस्ट है। ठीक है, और मैनेजर एआई इंजीनियर में 10 पोस्ट है, इसमें भी ग्रेजुएशन इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। एमएस और 2 ईयर एमबीए पीजीडीएम को यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। ट्वेल्थ है यहाँ पर आपका मर्चेंट एक्वायरिंग ओपीएस टीम, जिसमें बी 10 पोस्ट है और बी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन साइंस एमसीए, ये सब चीज़ों को जो सब्जेक्ट वाले हैं ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। इसमें भी 2 ईयर एमबीए पीजीडीएम मार्केटिंग मांगी गई है और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। इसी प्रकार से न्यू एज मोबाइल बैंकिंग ऐप प्रोडक्ट मैनेजर के लिए भी बी बीटेक कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, 10 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें भी 10 पोस्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल टाइप से ऐसी ही बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। मैं हर एक पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप मैं सिर्फ पोजीशन के नाम बता देता हूँ, आप जाके पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, तो जैसे बिजनेस मैनेजर यूपीआई, यूआई यूएक्स स्पेशलिस्ट, यूसिबिलिटी डिजिटल लेंडिंग जर्नी स्पेशलिस्ट। ठीक है, डाटा इंजीनियर्स, डिजिटल फ्रॉड, स्टार्टअप बिजनेस लीड लेट स्टेज, टेस्टिंग स्पेशलिस्ट फॉर डिजिटल प्रोडक्ट, यूपीआई मर्चेंट प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर पेमेंट एग्रीगेटर, प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए, प्रोजेक्ट मैनेजर और बिजनेस मैनेजर डेबिट कार्ड, 3 पोस्ट है यहाँ पर। डिजिटल पेमेंट के इंटरनेशनल के 3 पोस्ट हैं। एलएसपी पार्टनरशिप मैनेजर के 3 पोस्ट हैं। एपीआई प्रोडक्ट मैनेजर के 2 पोस्ट हैं। इसी टाइप से मल्टीपल यहाँ पर प्रोजेक्ट पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट रिसेबल मैनेजमेंट 202 वैकेंसी यहाँ पर हैं, जिसमें जोनल रिसेबल्स मैनेजर, रीजनल रिसेबल मैनेजर और एरिया रिसेबल मैनेजर है। कंप्लाइंस मैनेजर है, कंप्लेंट मैनेजर है, स्ट्रेटेजी सीनियर मैनेजर है, स्ट्रेटेजी मैनेजर है, प्रोसेस सीनियर मैनेजर है, प्रोसेस मैनेजर है, वेंडर मैनेजर है, एमआईएस मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर है। इसी टाइप के मल्टीपल यहाँ पर रिसेबल मैनेजर के लिए 202 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 31 वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर सीनियर क्लाउड इंजीनियर, सीनियर एआई इंजीनियर, सीनियर यूएक्स डिजाइनर के 6 पोस्ट और हैं। एप्लीकेशन आर्किटेक्ट के 2 पोस्ट हैं। इंटरप्राइजेस आर्किटेक्ट के 6 पोस्ट है। टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट के 2 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं वो बी बीटेक कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं के लिए मोस्टली पोस्ट यहाँ पर उन्हीं के लिए निकाली गई है जो कि फुल टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जिन्होंने एआई पर काम किया हुआ है और यूपीआई से रिलेटेड जो भी फिनटेक सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फाइनेंस सेक्टर में है वो काम किए हुए हैं, तो उनके एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आ जाएंगे। और यहाँ पर जो निकाली गई है पोस्ट वो मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर टोटल 592 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो हर एक को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। अब इसमें मैं टोटल वैकेंसी दिखाई देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर 592 वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसमें जो क्या क्या बताया गया है उसके बारे में। तो इसमें बोला गया है लोकेशन, ये देखिए जो मैं बात कर रहा था, लोकेशन ऑफ पोजिशनिंग पोस्टिंग, द प्लेस पोस्टिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन द बैंक रिक्वायरमेंट फॉर टाइम टू टाइम। सिलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी प्लेस्ड एट एनी ऑफ इट्स ऑफिसेस ब्रांचेस इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, आप जैसे जोनल रिसीवेबल मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सभी स्टेट्स में रिक्वायरमेंट है जोनल रिसेबल मैनेजर के। तो यहाँ पर दिया गया है और पोस्ट वाइज बता भी दिया गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। जैसे रायपुर में 1 पोस्ट दिया गया है, असम गुवाहाटी में 1 पोस्ट, पटना में 1 पोस्ट, बड़ोदा में 2 पोस्ट है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर रीजनल रिसेबल मैनेजर के लिए भी कौन कौन से स्टेट्स में रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अलग अलग पोजीशंस के लिए कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपको जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ रायपुर में 1 पोस्ट देख लिया है या असम में गुवाहाटी में 1 पोस्ट देख लिया तो आप असम से भरेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है, यहाँ इतने स्टेटों में आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा, ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ पर। ओके, और ये सभी पोस्टों के लिए हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं PDF में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जो कि है 600 रुपये
प्लस एप्लीकेबल टैक्स, पेमेंट गेटवे चार्जेस एंड जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए है 600 रुपये, और 100 रुपये है जो कि SC ST और PWD एंड वुमेन के लिए है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ पर्सनल इंटरव्यू और एनी अदर सिलेक्शन मैटर। मतलब यहाँ पर उनके पास ये चीज़ सुरक्षित रहेगा कि वो कैसा लेना चाहते हैं, बट यहाँ पर अभी ये बोल दिए गए हैं कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पर आपको शायद एग्ज़ाम देना पड़े या फिर जो भी है वो बताएंगे। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि ये यहाँ पर लिंक दिया गया है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में, ठीक है। उसके पहले देख लेते हैं ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी, क्या क्या पोस्टों के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, गाइडलाइन अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर बोला है रिज्यूमे, PDF में, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कास्ट, PWD सर्टिफिकेट अगर कोई है तो उनके लिए जो भी डाल रहे हैं वो, और यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आपकी लगेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहे आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद।